जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं संपूर्ण किताब के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, या फिर यूं कह लो कि पिछले साल 2024 में आए हुए सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और टोटल आप लोग के लिए एक टास्क भी रहने वाला है। जैसा कि मेरे हर बहुविकल्पीय वाली जो भी वीडियो होती है उसमें हम देते हैं टास्क कि आप लोग के सामने 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 25। आप लोग को वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट एज्यूम करे थे। तो चलिए जल्दी से अपनी इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आंसर सहित बताते हैं। तो पहला मेरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट। तो पहला ऑप्शन है आपका मीटर प्रति वोल्ट, जूल प्रति न्यूटन, कूलॉम प्रति न्यूटन, या फिर न्यूटन प्रति कूलॉम। तो यहाँ पर भाई जो राइट आंसर रहेगा आप लोग का वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम। इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा और गिनते चलना लास्ट तक कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट एज्यूम करे थे और एकदम ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, यानी कि विद्युत फ्लक्स का। तो पहला है वेबर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, न्यूटन प्रति कूलॉम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग लगा लोगे वोल्ट मीटर, है ना। तो कि फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है एक तरह से, और ए हमारा एरिया यानी कि मीटर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान भैया क्या होता है, 2 इंटू 10⁻⁻18 जूल, 1.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, या फिर 2.4 इंटू 10⁻18 जूल। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। फोर्थ क्वेश्चन भैया आपके सामने आ चुका है कि वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में क्या संबंध है। तो इन दोनों में संबंध क्या है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका J इज इक्वल टू एनी VD, सेकेंड आपका हो जाएगा एनी VD, ठीक, एनी अपॉन VD। उसके बाद है J इज इक्वल टू VD E अपॉन N, और J इज इक्वल टू N VD अपॉन E। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का भाई वो आपका हो जाएगा J इज इक्वल टू NE VD। तो इसको आप लोग टिक करोगे अगर एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट है 5 नंबर हमारा कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या वेबर मीटर। तो यहाँ पर आप लोग भैया राइट आंसर टिक कर लो, वेबर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने अभी तक 5 क्वेश्चन आप लोग के सामने रखे, और मेरे भाई आप लोग विश्वास करो कि अगर इन पाँचों में से आपने पाँचों के आंसर पहले ही एज्यूम कर लिए थे एकदम सही, तो अब आपको फिजिक्स में 100 में से 80 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बट अगर आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत हुआ था तो यहाँ पर आपको थोड़े से और प्रयास की ज़रूरत है, थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ये 2024 में आए हुए हैं और इतने ज़्यादा कठिन भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 से 5 ही चैप्टरों के हैं ये। अगर इतना भी आपका तैयार नहीं है तो अभी आपको और परिश्रम की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मात्रक होता है, एम्पियर प्रति मीटर, टेस्ला मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला। तो भाई राइट आंसर इसका लगा लेना एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है, यानी कि जो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी उसके समतुल्य इनमें से कौन है, वोल्ट एम्पियर प्रति सेकेंड, एम्पियर सेकेंड प्रति वोल्ट, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, या फिर वोल्ट एम्पियर सेकेंड। तो भाई राइट आंसर इसका हो जाएगा वोल्ट सेकेंड एम्पियर। हमने जब आप लोग को स्वप्रेरकत्व पढ़ाया था और अन्योन्य प्रेरकत्व पढ़ाया था तो आप लोग को वहाँ पर हमने आपको यूनिट भी निकाल के दिखाई थी कौन कौन सी इसकी यूनिट होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं हम लोग। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है, भैया प्रेरित विद्युत धारा बह रही कि नहीं किसके द्वारा पता चलेगा, लेंज के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के नियम द्वारा, बायो-सैवर्ट के द्वारा, या फिर एम्पियर के परिपथीय नियम के द्वारा। तो यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा पता करने के लिए हमारे पास लेंज का नियम मौजूद है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लेंज का नियम, जिसकी सहायता से हम लोग प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता लगा सकते हैं। बट बहुत से लोग बोल रहे हैं इस बार कि लेंज का नियम आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ध्यान नहीं देना है उस बात पर, क्योंकि लेंज का नियम सिलेबस में हो या ना हो ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप 12th के बाद कोई ग्रेजुएशन करने जाओगे और फिजिक्स ले ली अगर धोखे से, तो उसमें ये लेंज का नियम भैया अच्छा खासा है। तो इसको भी पढ़ लो, क्योंकि इंटर में ज़्यादा है नहीं, केवल छोटी सी डिफिनेशन दी है और इसका फॉर्मूला दिया है। तो एग्ज़ाम में पढ़ के जाना ये लेंज का नियम और फ्लेमिंग का नियम, ठीक है, दोनों नियम पढ़ के जाना।
नेक्स्ट हमारा है दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है भैया कैसी? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, 1/√LC, 1/LC या फिर केवल LC। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है मेरा, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। ठीक है, अगर कोई ऊंचाई ट्रांसफार्मर है और उसकी द्वितीय कुंडली में धारा का मान है तो वो प्राथमिक कुंडली से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो यहाँ पर आप लोग टिक करोगे कम पर। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने रहे, बराबर, कम, अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपका कम। अब बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर इसमें मान अधिक होता है, आपने कम क्यों बताया? तो भाई ट्रांसफार्मर यहाँ पर ध्यान दो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं है। अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता तो अधिक होता। ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो द्वितीय कुंडली में धारा हमेशा से कम रहेगी प्राथमिक कुंडली की तुलना में। क्लियर हो गया? चलिए, बाकी इसका काम आपको बताना है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कम से ज़्यादा वोल्टेज में ट्रांसफ़र करता है या ज़्यादा से कम में ट्रांसफ़र करता है। तो ये चीज़ आप लोग को कमेंट सेक्शन में बतानी है, आपको अपने आप इसका आंसर पता चल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 1/√μ0ε0 का मान है क्या होता है भाई? इस पे स्पेशल डेरिवेशन हमने कराई है, और आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मेरे ही चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इसकी डेरिवेशन मिल जाएगी, क्योंकि 5 नंबर से कम में ये आनी नहीं है। और बहुत ही सिंपल तरीका है इसकी जो यूनिट है उसको निकालने का। तो अगर आप यूनिट निकालोगे तो आपको मात्रक भी पता होगा भैया कि लास्ट में आता है हमारा सी, और सी क्या होता है? प्रकाश की निर्वात में चाल, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है उसके बाद 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त लेकिन लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की क्षमता निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, P = यानी पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 100/f होता है जब सेंटीमीटर में हो, और 1/f हो जाएगा जब यहाँ पर मीटर में हो। तो यहाँ पर हमको भैया दिया हुआ है सेंटीमीटर में, हमको ऑप्शन दिए हैं, यानी कि हमें 100/f रखना है। तो हमें फोकस दूरी निकालनी है, और पावर ऑफ लेंस हमको पता है, तो F = 100/P हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, क्योंकि P और F आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 100 तो ऊपर है, नीचे क्या हो जाएगा 5 और -3 यानी 2, और 2 से ऊपर 100 कटेगा तो 50 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, और आप लोग इसको टिक कर देंगे। तो ये होता है तरीका भाई पावर ऑफ लेंस निकालने का, या फिर उसी से फोकस दूरी निकालने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु होगा। यानी अगर कोई दूरदृष्टि से दोष से पीड़ित है व्यक्ति तो उसका निकट बिंदु कहाँ पर होगा? सबसे पहले तो एक चीज़ और आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ये आपको होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि हमें पता चल पाए कि आप लोग कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हो। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है उसका निकट बिंदु। उसका नेक्स्ट आप लोग का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। यानी कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि जो प्रकाश है वो तरंग के फॉर्म में आता है और उसकी अनुप्रस्थ प्रकृति क्या होती है? तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है भैया ध्रुवण के कारण, टूरे मेरिलियन क्रिस्टल होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर पोलराइजेशन ऑफ लाइट आपके में चैप्टर है फिजिक्स में, यानी प्रकाश का ध्रुवण, उसमें जाके आप पढ़ना, वहाँ पर एक आपको ध्रुवण दिखाई देगा कि पोलराइजेशन कैसे किया जाता है और टूरे मेरिलियन क्रिस्टल क्या होता है। तो वहाँ पर आपको कारण पता चलेगा। फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवण के कारण। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति भैया क्या हो? दहली आवृत्ति की आधी हो, दहली आवृत्ति से ज़्यादा हो, दहली आवृत्ति से कम हो, या दहली आवृत्ति की 1/3 गुना हो। तो भैया आपको सबको पता है कि किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव होगा जब आने वाली जो प्रकाश की आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति से ज़्यादा की होगी। तो इस तरह से हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुए। चलिए देख लेते हैं अपने बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यार अगर अभी तक आप लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं लगनी है और ना ही ऐसा कुछ हो जाएगा कि भाई आपको इसमें पैसे देने पड़ेंगे। केवल सब्सक्राइब बटन दबाना है, आप उसको प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो, नहीं पसंद आ रही तो बेशक आप डिसलाइक करके जा सकते हो, बट अगर वीडियो पसंद आ रही हो और आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोग से प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग के एग्जाम तक हम परमानेंट आप लोग को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर वापस, कि फोटोन के गति द्रव्यमान का सूत्र है hμ/λ, h/c λ,
एच सी अपॉन लेमडा या एच लेमडा अपॉन सी। तो भैया राइट आंसर होता है इसका एच अपॉन सी लेमडा। उसके बाद आ जाएगा स्टीफन नियतांक का मान होता है। स्टीफन नियतांक क्या होता है हमारा 1.087 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड इनवर्स, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति के, 5.67 इंटू 10⁻⁸ डब्ल्यू अपॉन एम स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड इनवर्स। 18 नंबर है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है इसकी लाइमन श्रेणी क्या कहलाती है, यानी किस क्षेत्र में पड़ती है? अवरक्त क्षेत्र में, परावैंगनी क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, या फिर एक्स किरण क्षेत्र में? तो भैया अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि परावैंगनी क्षेत्र में हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है वो लाइमन श्रेणी पड़ती है। 19 नंबर है, एक AMU के तुल्य ऊर्जा है ना, एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट, यानी AMU के तुल्य ऊर्जा क्या होती है हमारी? 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 139 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 913 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर है 931 यानी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि डायोड आपको पता होगा, बीच में उसका जो अवक्षय परत होती है, यानी इधर पी इधर एन और बीच में एक लेयर होती है जिसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। उसमें क्या पाया जाता है? केवल कोटर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों पाए जाते हैं, या केवल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या फिर ना तो इलेक्ट्रॉन ना तो कोटर? तो भाई वो जो लेयर होती है इसीलिए उसको हम लोग डिप्लेशन लेयर बोलते हैं कि उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ना ही कोटर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी तक आप लोगों ने काउंटिंग अगर स्टार्ट रखी है कि कितने क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं तो आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो। और उसके बाद 21 है, निम्न में से वैद्युत चुम्बकीय विकिरण है। कई लोग तो आप लोग भूल भी गए होंगे कि हमें काउंटिंग भी करनी थी इसकी। तो देखो निम्न में से वैद्युत चुम्बकीय विकिरण है, कौन सा विकिरण है? अल्फा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें या धनात्मक किरणें? तो ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर एक्स किरणें, क्योंकि जो वैद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है वो एक्स किरणों की सहायता से ही किया जाता है। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन मेरा, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना या बराबर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दुगुना। ठीक। जर्मेनियम डायोड का विभव प्राचीर लगभग है 0.5 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.9 वोल्ट। 0.3 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर, एन प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण होता है इलेक्ट्रॉन, कोटर, प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन? तो भैया एन प्रकार के अगर अर्धचालक हैं तो वैद्युत चालन हमेशा से ही इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट और 25 नंबर क्वेश्चन पर। अपना इम्पोर्टेंट क्या है भैया कि हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 या फिर 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप लोग अभी तक काउंटिंग कर रहे हो और 25 में से आपके अगर 22 या फिर 20 प्लस भी अगर आपके सही हो गए हैं, यानी कि 25 में से अगर 20 से ज़्यादा आपके सही हो रहे हैं, 20 तक भी सही हो रहे हैं, तो आप लोगों ने जो है वो पढ़ाई अच्छे तरीके से की हुई है। बट आपको थोड़े और प्रयास की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे छात्र जरूर कमेंट करना यार कमेंट बॉक्स में जिनके 25 में से 25 सही निकले हैं, ताकि ऐसे बच्चों को पढ़ाने में भी मन लगता है और ऐसे बच्चे जो मेहनत करते हैं उनको देख के मन खुश हो जाता है। तो आप लोग यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जिन्होंने 25 में 25 सही कर लिए हैं। अगर 23-24 तक भी सही हैं तब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखो भाई ईमानदारी से बताना एकदम, यहाँ पर ना तो आपके पेरेंट्स देख रहे हैं ना तो आपके बड़े भाई बहन देख रहे हैं जो आपको डांटेंगे नंबर के लिए। बट आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई क्लास 12 के होंगे तभी इस वीडियो को देखा उन्होंने लास्ट तक, तो वो लोग इस समय कहाँ तक उनकी तैयारी है और आपकी तैयारी कहाँ तक है। इस कारण हम बोल रहे हैं कि आप लोग को एक अंदाज़ा मिल पाएगा अपनी प्रिपरेशन का और आप उसको अभी समय रहते बेहतर कर पाओगे। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट सी और प्यारी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक और नई इंपॉर्टेंट मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।